14 मई तुर्की के लिए नहायत अहम दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन तुर्की में सदारती इंतखाबात होंगे जिन पर पूरी दुनिया बिलखसूस रूस और मगरब की नजरें हैं। बज़ाहिर रूस मौजूदा सदर तैयब उर्दगान की हिमायत करता नजर आता है, जबकि मगरब क़यादत खामोशी के साथ उनके हरीफ कमाल क्लिचदारोग्लू को तरजीह दे रहा है। उर्दगान पिछले 20 साल से इक़्तिदार में हैं। 2003 से 2014 तक वो तुर्की के वज़ीर आज़म रहे, फिर 2014 से आज तक वो तुर्की के सदर हैं। इससे पहले 1994 से 1998 तक वो इस्तांबुल के मेयर रहे। उन्होंने 2001 में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP की बुनियाद रखी और इसी पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ अगर उनके हरीफ कमाल क्लिचदारोग्लू की बात करें तो वो एक माहिर माशियात हैं और रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम भी हैं। 2010 से मरकजी हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा हैं। CHP रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के लीडर भी हैं और इसी पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार हैं। उर्दगान को इस्लाम पसंद और ओगलू को सेकुलर समझा जाता है। मगरबी सियासी हल्के और हुक्मरानों के नजदीक तुर्की उनका स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है और वो चाहते हैं कि तुर्की में मगरब नवाज हुक्मरान हो जिसके साथ वो बगैर किसी हिचकिचाहट के काम कर सकें, जबकि उर्दगान उनकी इस ख्वाहिश पर पूरा नहीं उतरते। बिलखसूस वाशिंगटन को उर्दगान के बगैर तुर्की चाहिए और ऐसा लगता है कि बाइडन ने उर्दगान पर पाबंदी लगा रखी है। अभी चंद हफ्ते पहले की बात है, बाइडन ने जमहूरी ममालिक का सरबराही इजलास तलब किया था जिसमें उर्दगान को इसलिए दावत नहीं दी गई थी कि तुर्की को जमहूरी ममालिक में शामिल करना अमेरिका के लिए मुश्किल है। बाइडन का असल मकसद तुर्की अवाम को एक पैगाम पहुंचाना था कि उर्दगान अब नहीं आने वाले। ये ख्याल भी किया जा रहा है कि अमेरिका अपनी सॉफ्ट पावर या दीगर वसाइल इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि वो पाकिस्तान में कर रहा है, तुर्की के इंतखाबात पर किसी न किसी तरह से असर अंदाज होने की कोशिश करेगा। ओगलू का 6 जमाती इत्तेहाद मगरब को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि उनके साथ मगरब का काम करना आसान है। वो यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के अमल को दोबारा शुरू करने और इंसानी हकूक से मुतल्लक यूरोपीय यूनियन कन्वेंशन के फैसलों की पैरवी करने का अज़म रखते हैं। इससे पहले 2016 में उर्दगान के खिलाफ होने वाले फताहुल्लाह गुलन, जो के आलमी दीन थे और अमेरिका में जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे, उनकी तहरीक और बगावत के बाद जिसमें उर्दगान की हुकूमत का खात्मा होने वाला था, तब से अमेरिका और उर्दगान के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई थी, जबकि रूस ने उर्दगान की उन हालात में मदद की थी। कमाल ओगलू इक़्तिदार में आने के बाद अमेरिका के लड़ाका त्यारे F-35 की खरीदारी का प्रोग्राम रखते हैं, तो ये तस्वर करना मुश्किल है कि F-35 और रूस के S-400 एक मुल्क के असला खाना में एक ही वक्त में किस तरह समा पाएंगे, जबकि अमेरिका का कहना है कि रूसी दिफाई निजाम नेटो के अरकान की सलामती के लिए खतरा है। तुर्की अमेरिका का इत्तेहादी और नेटो का दरीना और अहम रुकन है और नेटो इत्तेहाद का दूसरा सबसे बड़ा फौजी फराहम कुंदा भी है। तुर्की ने कोसोवो और अफगानिस्तान में नेटो की कार्रवाइयों में कलीदी किरदार अदा किया था। अगरचे गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात काफी तनाव का शिकार रहे हैं, लेकिन तुर्की अब भी खुद को अमेरिका का इत्तेहादी समझता है। यूक्रेन की जंग के मामले में तुर्की जंग के दोनों तरफ खड़ा है। तुर्की ने यूक्रेन में यूसी ऑपरेशन को उसके आगाज से ही जंग करार दिया था, लेकिन मगरब के नजदीक उर्दगान रूस के खिलाफ इस तरह खड़े नहीं हुए जैसा कि मगरब बिलखसूस अमेरिका ख्वाहिशमंद था। उर्दगान ने अपने मगरबी नेटो इत्तेहादियों के बरक्स रूसी तैयारों के लिए अपनी फिजाई हदूद बंद नहीं की और न ही रूस पर कोई इक्तसादी पाबंदी आयद की, बल्कि रूस से अपनी गैस की दरामदात को दुगना कर दिया और अरबों डॉलर मालियत की ग़िज़ाई ज़रूरियात और केमिकल मसनूआत रूस से बरामद करता है। अहम बात यह है कि दोनों ममालिक ने गुज़िश्ता चंद सालों में सिक्योरिटी और दिफाई ताल्लुकात में तेजी से इजाफा किया है। सोवियत यूनियन और तुर्की के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। 1970 की दहाई में तुर्की को भारी सनतों के लिए बुनियादी ढांचे की अफजाइश और तरक्की में भी सर जंग के दौरान सोवियत यूनियन ने मदद की थी, जबकि अमेरिका ने इस मद में तुर्की की मदद करने से इनकार कर दिया था। रूस ने हाल ही में तुर्की के मरकजी बैंक पर दबाव को कुछ कम करने के लिए कुदरती गैस की खरीदारी पर मौखर अदायगियों की इजाजत देकर उर्दगान की हमायत की है और ये वो मदद है जिसकी उर्दगान को अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जरूरत थी। लिहाजा अमेरिका के बरक्स रूस को तुर्की के साथ उर्दगान की जरूरत है, जबकि मगरब को उर्दगान के बगैर तुर्की चाहिए। उर्दगान ने मगरब को भी और रूस को भी पैगाम दे दिया है कि वो अपने मुल्की मफादात के मुताबिक फैसले करते हैं और दूसरों से अहकामात नहीं लेते। रूस को भी एक ऐसे तुर्की की जरूरत है जो मगरबी मफादात की खिदमत ना करता हो। मास्को एक आजाद तुर्की चाहता है, जबकि मगरब अपने मफादात के ताबे तुर्की चाहता है। चनाचा तैयब उर्दगान और उनकी जमात AKP के लिए 14 मई का इंतखाबी मुकाबला काफी मुश्किल है। 2018 में उर्दगान तुर्की के 3 बड़े शहरों में मेयरशिप का मुकाबला भी हार चुके हैं। मुल्क संगीन माशी बहरान का शिकार है और ज़ल्ज़लों की वजह से लाखों अफराद बेघर हैं। शमाली शाम के लाखों महाजरीन का बोझ तुर्की पर है। तुर्की की करेंसी लीरा 2021 के मुकाबले में अपनी निस्फ कदर खो चुकी है। बड़े शहरों में रोजमर्रा अशिया की कीमतें 100% महंगी हो चुकी हैं और
इसी अंदरूनी सूरत हाल के पेश नजर उर्दगान और ओगलू के दरमियान सख्त मुकाबले के बाद जो भी सदर बना उसके लिए तुर्की की माशियत को संभाला देना आसान नहीं होगा। इसी तरह तुर्की में मगरब मुखालफ जज्बात जो कि उर्दगान ने पिछले चंद सालों में मुतहर्रक किए, उनकी मौजूदगी में अगर कमाल ओगलू जीत भी जाते हैं तो मगरब के साथ तुर्की के ताल्लुकात को बेहतर और मुस्तहकम करने में बहुत वक्त लगेगा और इतना आसान भी नहीं होगा। 14 मई के तुर्की इंतखाबात न सिर्फ खित्ते की सियासत के रुख का तयन करेंगे बल्कि आलमी सतह पर भी इनके संजीदा और गहरे असरात होंगे।